नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव की स्थिति कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से ये स्थिति पैदा हो गई है और मामला है दिल्ली सरकार के द्वारा दी जा रही बिजली पर सब्सिडी का। दरअसल दिल्ली सरकार जो है दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है। हालांकि पिछले साल इस पॉलिसी में थोड़ा बदलाव किया था दिल्ली सरकार ने और ये कहा था कि जिन लोगों को दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी चाहिए वो आवेदन कर सकता है और जिसे नहीं चाहिए वो सब्सिडी छोड़ सकता है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हो जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया था इस बात को लेकर कि डीआरसी ने जो सलाह दी गई थी वो सलाह को आखिर क्यों दिल्ली सरकार ने नहीं माना। 300 करोड़ रुपए का अधिकतम बोझ दिल्ली सरकार पर बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की वजह से पड़ रहा है। इसको लेकर उपराज्यपाल की ओर से जवाब मांगा गया था दिल्ली सरकार से। लेकिन अब आपको बता दें, पिछले कई दिनों से आपने दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान सुना होगा जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी के बीच में फाइल जो है इधर से उधर घूम रही है, जो उपराज्यपाल के द्वारा भेजी गई। ना तो वो फाइल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पहुंची और ना ही वो फाइल दिल्ली के पावर मिनिस्टर के पास पहुंची। अब आपको ये बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल डिस्कॉम कंपनियों के साथ अधिकारियों की साठगांठ की बात कहते हुए आतिशी ने ये जानकारी दी कि केजरीवाल सरकार ने ये निर्देश दिया है कि सीएजी के द्वारा डिस्कॉम कंपनियों के पिछले 8 साल के अकाउंट्स की जांच की जाए। ये भी आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों और डिस्कॉम कंपनियों के बीच किसी तरह की कोई साठगांठ हो सकती है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे आदेश को लेकर केजरीवाल सरकार की आतिशी मारलेना का? सुनिए। जो संभावित साठगांठ है जिसकी वजह से आज दिल्ली वालों की फ्री बिजली पर खतरा पैदा हो गया है, इस साठगांठ को रोकने के लिए, इस साठगांठ की अगर कोई ऐसी है साठगांठ तो उसकी डिटेल्स सामने लाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश दिया है कि जो दिल्ली के सारे डिस्कॉम्स हैं उनका सीएजी इंपैनल्ड ऑडिटर से एक स्पेशल ऑडिट करवाया जाए, उनके सारे अकाउंट्स की जांच हो। जो पैसा पिछले 8 सालों में दिल्ली की सरकार ने इन डिस्कॉम्स को दिया है, उस पैसे का क्या हुआ, उस पैसे को डिस्कॉम्स ने किस तरह से यूज किया। क्या उसमें कुछ अफसरों से साठगांठ तो नहीं थी? क्या जो अलग अलग अफसरों को डायरेक्टर लगाया गया, एज नॉमिनीज लगाया गया, क्या उनकी कोई साठगांठ तो नहीं थी? क्योंकि आज यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि जब पढ़े लिखे लोगों को, पॉलिसी एक्सपर्ट्स को डिस्कॉम्स के बोर्ड पे लगाया जाता है तो क्यों एलजी साहब अफरा तफरी कर रहे हैं उनको हटाने की? क्यों एलजी साहब और दिल्ली सरकार के चुने हुए अफसर इस सब्सिडी से जुड़ी हुई फाइलों को चुनी हुई सरकार से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? किसी भी प्रकार की साठगांठ को रोकने के लिए यह स्पेशल ऑडिट अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ऑर्डर किया जा रहा है। यह आदेश डीआरसी को इशू हो रहा है कि जल्द से जल्द डिस्कॉम्स के पिछले 8 सालों के हिसाब किताब को ऑडिट किया जाए और उस ऑडिट को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सामने रखा जाए। थैंक यू। तो एक और केजरीवाल सरकार अधिकारियों और डिस्कॉम कंपनी में साठगांठ करने की बात का आरोप लगा रही है और सीधे तौर पर अब सीएजी से जांच कराने के निर्देश दे रही है। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि पिछले साल 4 अक्टूबर को उपराज्यपाल के दफ्तर से अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि डीआरसी की जो रिकमेंडेशन थी दिल्ली सरकार को कि आप डिस्कॉम कंपनीज को सीधे सब्सिडी देने की बजाय जो उपभोक्ता हैं उन्हें सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही, उस रिकमेंडेशन को सरकार ने क्यों नहीं माना। इस बात को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, प्रॉब कीजिए पूरी, और उसके बाद वो जांच रिपोर्ट है 7 दिन में उसे सबमिट कीजिए। हालांकि वो जांच रिपोर्ट अभी तक सबमिट हुई है या नहीं हुई इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो उपराज्यपाल की ओर से भी कराई जा रही है और दूसरी तरफ अब दिल्ली सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि डिस्कॉम कंपनी और अधिकारियों के बीच किसी तरह की साठगांठ हो सकती है, इसलिए
पिछले 8 साल में जो दिल्ली सरकार के द्वारा डिस्कॉम कंपनियों को सब्सिडी दी गई है, सब्सिडी का पैसा दिया गया है, उसकी अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।